अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ये अकेडमी चैनल के ऊपर खुशामदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ये अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्लास 9 फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसको हम IMF भी बोलते हैं। सही, तो अच्छा, अब टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी बात की थी, अनाउंसमेंट की थी कि जैसे ही मेरे चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर्स हिट हो जाएंगे, उससे वेरी नेक्स्ट डे आई विल अपलोड अ वीडियो रिगार्डिंग कोर्स ऑफ डिजिटल स्किल्स। जो कोर्स ला रहा हूँ डिजिटल स्किल्स से रिलेटेड, वो उसका जो नेम है वो अभी सीक्रेट है कि कौन से स्किल मैं सिखाऊंगा, बट जैसे ही मेरा चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर हिट हो जाएंगे, आई विल अपलोड अ वीडियो रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, ताकि जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हों तो आप जो पेड कोर्सेज हैं उसको फ्री में हमारे चैनल्स के ज़रिए जो है वो ले सकें, सीख सकें। ओके, intermolecular forces. Intermolecular forces are the attractive or repulsive forces that exist between molecules, influencing their physical properties such as boiling point, melting point and solubility. अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं? ये अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। ये कहाँ पर पाई जाती हैं? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और ये क्या करती हैं? आपके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, इसके अलावा जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस भी यही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस करती हैं। Unlike chemical bond which involve interaction between the atoms within a molecule, intermolecular forces act between molecules. अब केमिकल बॉन्ड्स क्या है? जो आपके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट है उनके दरमियान जो है वो इंटरेक्शन प्रोड्यूस करता है। जबकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? बिटवीन मॉलिक्यूल, जैसे एक H2O का मॉलिक्यूल है और उधर एमोनिया का, तो जो उनके दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है वो आपको बताएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। Types of intermolecular forces. London dispersion forces. These are temporary attractive forces that occur due to the instantaneous dipole moments that arise in atoms or molecule. ठीक है, ये temporary attractive forces हैं। ये अकर किस वजह से होती हैं? कि जो आपके पास dipole moments आ रहे होते हैं at an instant period of time, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान डाइपोल मोमेंट्स आ रहे होते हैं, उसकी वजह से ये टेम्पररी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो पैदा होती हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल्स एंड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग साइज एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये प्रेजेंट होती हैं, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे जो है पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगी, इसी तरह लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बढ़ेंगी। Example, noble gases like helium and xenon exhibit London dispersion forces due to their ability to form temporary dipole. अब जो आपके पास नोबल गैसेज है, हीलियम है या xenon है, वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को एग्जिबिट करती हैं। एग्जिबिट क्यों करती हैं? कि उनके पास एबिलिटी है कि वो टेम्पररी डाइपोल्स को क्रिएट कर सकें। The next is dipole-dipole interaction. These occur between polar molecules where the positive end of one molecule is attracted to the negative end of another molecule. जो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि जो आपके पास पॉजिटिव एंड है एक मॉलिक्यूल का, वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, तो जो इंट्रैक्शन बनेगा वो होगा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। एग्जांपल, hydrogen chloride HCl molecules have dipole-dipole interaction due to the difference in electronegativity between hydrogen and chlorine atom. अब जो आपके पास HCl का मॉलिक्यूल है उसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। वो किस वजह से पाया जाता है? कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आपके पास जो हाइड्रोजन क्लोराइड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। The next is hydrogen bonding. This is a specific type of dipole-dipole interaction where a hydrogen atom covalently bonded to a highly electronegative atom such as nitrogen, oxygen or fluorine are attached to lone pairs of electron on other electronegative atoms. सही,
जो बॉन्डिंग आपके दरमियान होगी, जहां पर आपके पास हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ आकर बॉन्ड बना ले, वहां पर ये वाली बॉन्डिंग होगी जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल, water H2O molecule exhibit hydrogen bonding between the hydrogen atom of one molecule and the oxygen atom of another molecule। अगर आपके पास दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो अब जो इस वाले वाटर का हाइड्रोजन एटम है वो दूसरे वाले जो मॉलिक्यूल है उसके ऑक्सीजन एटम के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस होगी। The next is ion dipole interaction। आयन डाइपोल इंटरेक्शन अकर बिटवीन आयन्स चार्ज पार्टिकल एंड पोलर मॉलिक्यूल। अब आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है। द चार्ज आयन इज अट्रैक्टेड टू द पार्शियल चार्ज ऑन द पोलर मॉलिक्यूल। जो आपके पास चार्ज आयन होगा वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द पोलर मॉलिक्यूल। Example, when an ionic compound dissolves in water, ion dipole interaction occur between the ions and the water molecule। अब अगर हम एग्जाम्पल ले सोडियम क्लोराइड के, हमने उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो अब क्या होगा, आयन में टूटेगा वो Na+ और Cl-। सही, तो अब क्या है, वहां पर आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा डिफरेंट आयंस का, जो Na+ और Cl- है उनका इंटरेक्शन होगा किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो उस इंटरेक्शन को हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। Now that's all about for today's. Thanks for watching. Please like my video and share my video with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which we will upload in future. Until next video, take care. Allah Hafiz.